ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत किन किन चुनाव को एक साथ कराया जाएगा, किन किन पदों पर किन किन राजनीतिक दलों को इससे दिक्कत है या किन किन राजनीतिक दलों का इस पे समर्थन है। पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। साथ में मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो ग्रामीण जनता है, ग्रामीण तबके के जो चुनाव हैं उनसे रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो आज की वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि ग्राम प्रधान, पीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, इन सब का चुनाव किसके साथ होगा। क्या लोकसभा चुनाव के साथ, विधानसभा चुनाव के साथ होगा या निकाय चुनाव के साथ होगा। निकाय चुनाव के अंतर्गत कौन कौन सा चुनाव आता है। बहुत सारे ग्रामीण जनता को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाएंगे। तो क्या ग्राम प्रधान का चुनाव भी उसी के बीच में हो जाएगा? क्या बीडीसी का भी चुनाव उसी के बीच में हो जाएगा? क्या जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव उसी के बीच में हो जाएगा? ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला अध्यक्ष का चुनाव, इन सारे चुनावों के बारे में क्या राय है? वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पारित होने के बाद आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए ताकि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक डिलीवर कर सकूं। 2026 में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन या 2029 में लागू होगा? अगर 2026 में लागू होता है तो क्या होगा? 2029 में लागू होगा तो क्या होगा? कौन कौन सा चुनाव एक साल के लिए होगा, कौन कौन सा चुनाव 2 साल के लिए होगा? क्या ग्राम प्रधान का चुनाव जो आने वाला चुनाव है वह 2 साल के लिए होने वाला है या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, या इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे तो मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कट बता दूंगा। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव, नगर पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव। अब लोकसभा तो सांसदों के लिए है, विधानसभा विधायकों के लिए है, नगर निगम महापौर के लिए है, नगर पंचायत ये चेयरमैन जिसको बोलते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष उनके लिए है। और पंचायत चुनाव में तो 3 कैटेगरी आ गया, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान। उसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य को ही बीडीसी कहते हैं और ग्राम पंचायत सदस्य भी उसमें शामिल हैं। तो क्या ये सभी चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के साथ एक ही दिन आयोजित होंगे, एक ही दिन संपन्न होंगे? इस पूरी खबर के बारे में इस वीडियो के साथ आप बने रहें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सभी चुनाव एक साथ होंगे। ऐसी भी खबरें इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या किसी किसी अखबारों में भी ऐसी खबरें आ रही हैं। ये सभी चुनाव एक साथ होंगे, ऐसा लग रहा है कि ये सभी चुनाव एक साथ होंगे। तो क्या है सच्चाई, आपको क्लियर कट में बताने वाला हूँ। ज़्यादा दिक्कत यह है कि ग्राम प्रधानों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ग्राम प्रधानों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ऐसा लगता है कि ग्राम प्रधानों का चुनाव भी सांसदों और विधायकों के साथ करा दिया जाएगा। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर क्या ये सभी चुनाव एक साथ होंगे? फिर से वही स्लाइड आपके सामने। लोकसभा तो आपको मालूम है एक साथ, विधानसभा भी मालूम है कि उसी लोकसभा के साथ होना है। अब नगर निगम वाला, नगर पंचायत वाला और पंचायत चुनाव वाला किसके साथ होना तय होगा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी झलक, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि इसके पहले ये चुनाव एक साथ हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि पहली बार इतिहास में, आज़ाद भारत में ये चुनाव पहली बार एक साथ कराए जाने की बात कही जा रही है या नियम लाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम 1952 में, 1957 में, 62 में और 67 में 4 बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करा चुके हैं। यानी जितने भी चुनाव एक साथ हुए हैं ये सारा ईयर यहाँ पर मेंशन है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव ये 1952 में भी हुआ था एक साथ, 57 में भी हुआ था, 62 में भी हुआ था और 67 में भी हुआ था। तो जब हुआ था तो फिर उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रखा गया? आखिर क्या मजबूरी आई फिर अलग अलग चुनाव होने लगा? मजबूरी ये आई कि जब लोकसभा और विधानसभा एक साथ हो गया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ चुन लिए गए। अब प्रधानमंत्री अपना 5 साल बिता रहे हैं कहीं, हो सकता है कि जहाँ पर मुख्यमंत्री चुने गए हों 2 पार्टियों के सहयोग से वहाँ सरकार बनी हो, 2 या 3 पार्टियों के समर्थन से सरकार बनी हो। पूर्ण बहुमत जहाँ नहीं प्राप्त होता है वहाँ पर अलग अलग पार्टियों का समर्थन लिया जाता है। समर्थन करने के बाद जरूरी नहीं कि 5 साल वो सरकार अपना कार्यकाल निभा पाए।
बीच में कोई पार्टी नाराज होकर के सर अपना समर्थन वापस ले ले। मान लीजिए कि 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना गया, अब 2 साल बाद कोई पार्टी नाराज होकर के अपना समर्थन वापस लेगी तो सीटें घट जाएंगी। जब सीटें घट जाएंगी तो फिर वो चुनाव निरस्त हो जाएगा, फिर से वहाँ पे चुनाव होना है, या तो किसी दूसरी पार्टी का समर्थन से बहुमत का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो, अगर नहीं पूरा होता तो फिर से चुनाव होगा। तो ऐसे में देखा गया कि लोकसभा के साथ ज़बरदस्ती विधानसभा का चुनाव कराने के बाद भी जहाँ पर बहुमत नहीं है, जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी 3 पार्टी मिल करके एक दूसरे का समर्थन करके सरकार बना रही हैं, वहाँ पर फिर से 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में या 3 साल में चुनाव कराना पड़ जा रहा है। इस वजह से इसको फिर से स्वतंत्र कर दिया गया कि चलिए जब विधानसभा चुनाव की ज़रूरत होगी तो विधानसभा चुनाव हो जाएगा, और लोकसभा चुनाव की ज़रूरत होगी तो लोकसभा चुनाव हो जाएगा। और इसी तरह से लोकसभा में भी होता था। अभी देखिए इस समय लोकसभा यानी प्रधानमंत्री के चुनाव में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री जी चुने गए हैं, लेकिन यदि नीतीश जी या अन्य पार्टी जो 2 सहयोगी दल हैं उनके अगर ये अपना समर्थन वापस लेते हैं तो लोकसभा चुनाव ही निरस्त हो जाएगा, फिर से चुनाव कराना पड़ सकता है। अब कांग्रेस और सपा तो समर्थन देगी नहीं। अब नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू ये लोग अपना समर्थन वापस लेते हैं तो फिर से लोकसभा ये 2 साल में कराना पड़ जाएगा, 1 साल में कराना पड़ जाएगा। तो जब बार बार समर्थन वापस लेने से चुनाव रद्द होते गए, इस वजह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का डिसीजन भी रद्द कर दिया गया। जब जिसकी ज़रूरत हो तब वो चुनाव हो, ऐसा हमारे देश में चलता आ रहा है। लेकिन अब फिर से इन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हुए और चीज़ों को उसमें ऐड कर दिया गया, नगर पंचायत को भी ऐड कर दिया गया, नगर निगम को ऐड कर दिया गया। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या प्रधानी चुनाव को भी उसमें ऐड किया गया है। यही तो इस वीडियो की खास बात है, यही तो रिसर्च करने वाली बात थी, और इसी को रिसर्च करके लाया हूँ, कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से चुनाव अलग अलग होने लगे। ये जो चुनाव एक साथ हुए थे अलग अलग फिर क्यों होने लगे, मैंने आपको बता दिया है। भाई बहुमत जब नहीं रहती है, समर्थन से सरकार बनती है, तो समर्थन देने वाला समर्थन जैसे ही वापस लेगा चुनाव की संभावना बन जाएगी। इस वजह से ये नियम फिर रद्द हो गए थे। इसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आ रहा कि इस बार जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, ये 2026 में लागू होगा कि 2029 में लागू होगा। 2026 में लागू हो जाएगा तो क्या होगा, जितने भी चुनाव होने वाले हैं सारे चुनाव रुके जाएंगे, और जो चुनाव अभी 1 साल पहले हुआ है उस चुनाव को भी तुरंत दोबारा कराना पड़ेगा। तो 2026 में तो ये कतई नहीं लागू होने वाला है। 2029 में इसके लागू होने की प्रबल संभावना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो नियम है, जो कानून है, 2029 में पूरी की पूरी 99% संभावना है कि लागू हो जाए। और यदि ये लागू हुआ तो किन किन चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा, पंचायत चुनाव के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, प्रधानी चुनाव के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहें और आखिरी तक देखते रहें। यहाँ पर मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके बीच में साझा करना चाहूँगा, ध्यान देंगे आप। यदि 2029 में लागू होगा तो किस राज्य में कितने दिन के लिए चुनाव होंगे, इस पर एक नज़र डालते हैं। अगर ये कानून 2029 में लागू होता है तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साथ ही खत्म होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र का कार्यकाल 6 महीने बाद खत्म होगा, यानी इन 2 राज्यों में लगभग 6.5 महीने पहले विधानसभा भंग करनी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी करीब 6.5 महीने पहले खत्म हो जाएगा। इसके अलावा झारखंड, बिहार, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 4 साल का होगा। झारखंड में 8 महीने, दिल्ली में 9 महीने और बिहार में लगभग 16 महीने पहले विधानसभा को भंग करना होगा। यानी 5 साल बिताने में कितना महीना कम रहेगा, तभी ये सब विधानसभाएं भंग हो जाएंगी। यहाँ पर मेंशन हुआ है 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पांडुचेरी में चुनाव होंगे, यानी कि इन राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल 3 साल ही रहेगा। इन राज्यों में सिर्फ 3 साल ही विधानसभा रहेगा, तब तक फिर से 1 नेशन 1 इलेक्शन का टाइम आ जाएगा 2029 में। साल 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। 2027 में जब यहाँ होंगे तो इन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 2 साल का ही रहेगा। जहाँ 27 में चुनाव होगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा अब वो 5 साल के लिए नहीं, सिर्फ 2 साल के लिए बनेगा। 2 साल बाद ही तुरंत उसकी विधानसभा भंग होगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत फिर से चुनाव हो जाएगा।
तो इन राज्यों में इस तरह से असर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात, ये समाचार पत्रों में, बड़े बड़े प्रतिष्ठित टीवी चैनलों पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर भी जो प्रतिष्ठित न्यूज़ मीडिया है, उनके हेडिंग में, उनके वार्तालाप में ये कहा गया है कि निकाय चुनाव भी इन्हीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। 3 चुनाव एक साथ कहा जा रहा है। कौन कौन सा चुनाव? लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। इसका तो आप लोग जान ही रहे हैं कि एक साथ होगा। साथ में आपने ये सुना होगा कि निकाय चुनाव भी इनके साथ होगा। अब सबसे बड़ी बात, ये तो स्पष्ट है, सांसद वाला है, प्रधानमंत्री वाला है, ये तो स्पष्ट है, विधायक वाला है, मुख्यमंत्री वाला है। अब ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें क्या क्या है। निकाय चुनाव में कौन कौन सा चुनाव शामिल है, ये स्पष्ट नहीं है। सभी लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं जानता हूँ कि कुछ जनता इसके बारे में भली भांति जानती है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए। लेकिन जो जनता नहीं जानती है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि निकाय चुनाव के अंतर्गत क्या क्या होता है या कौन कौन सा चुनाव होता है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इस पर मेंशन किया है। साल 1992 में भारतीय संसद द्वारा संविधान में 74वां संशोधन किया गया और इसमें एक नया अधिनियम जोड़ा गया जिससे नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हो गया। यह अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। संविधान में नगर निकायों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब इस पर आप फोकस कीजिएगा। संविधान में नगर निकायों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर पंचायत। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया। नगर निगम बोला गया, नगर पालिका बोला गया और नगर पंचायत बोला गया। नगर निकाय की सबसे बड़ी श्रेणी को क्या बोला गया? नगर निगम बोला गया। नगर निगम का गठन उस क्षेत्र में किया जाता है जहाँ की आबादी 5 लाख से अधिक हो। 5 लाख से अधिक हो। नगर निगम का प्रमुख मेयर या महापौर होता है। तो इस जानकारी के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि निकाय चुनाव के अंतर सिर्फ 3 चुनाव है। निकाय में, अब देखिए, निकाय चुनाव के अंतर्गत मैं एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक हमें अब तक सुन रहे थे उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। निकाय चुनाव के अंतर्गत नगर निगम का है, नगर निगम का चुनाव होगा और नगर पालिका का चुनाव होगा और नगर पंचायत का चुनाव होगा। निकाय चुनाव के अंतर्गत यही 3 चुनाव हैं। अब ग्राम पंचायत का जो चुनाव है, ग्राम प्रधान का, बीडीसी का, जिला पंचायत सदस्य का, ये पंचायत चुनाव कहा जाता है। इसको पंचायत चुनाव का जिक्र वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत नहीं है। मतलब कि मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ग्राम प्रधानों का चुनाव होता था, बीडीसी का चुनाव होता था, नगर पंचायत, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता था, ये तीनों चुनाव जिस तरीके से होता था उसी तरीके से आगे भी होता रहेगा। अभी तक पंचायत चुनाव के बारे में किसी भी प्रकार का वन नेशन वन इलेक्शन में कोई भी कानून नहीं है। आगे आने वाले समय में यदि कोई कानून संशोधन करके पंचायत चुनाव के चुनावों को भी अगर वन नेशन वन इलेक्शन में शामिल कर दिया जाएगा तो इसकी बात तो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि अभी पंचायत चुनाव का तीनों चुनाव, बीडीसी, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष, ये 5 चुनाव, इन चुनाव के नियम नियमावली से दूर है। वन नेशन वन इलेक्शन के नियमों से ये 5 चुनाव दूर है। एक बार मैं लास्ट में फिर से कंफर्म कर दूं कि जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये सब चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के दायरे के अंतर्गत नहीं है। तो जिन लोगों को इस बात की उत्सुकता थी कि भाई प्रधानी चुनाव के बारे में क्या बताओगे क्या नहीं बताओगे, बहुत देर हो गया वीडियो में नहीं बताए, तो उनके लिए ये लास्ट की लाइनें हैं। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुभकामना है कि आप लोगों के बीच में मैं भी अपनी जानकारी लेकर आता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ समय देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।